सो आज से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे हायर क्लासेस की। तो हमारा टॉपिक है आज यूरोपन पेनिट्रेशन इन इंडिया। अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है ना तो बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, नहीं तो हमें हिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो यूरोपन पेनिट्रेशन इन इंडिया में कैसे हुए थे, यूरोपन्स इंडिया में कैसे आए थे, तो उन्होंने यहाँ आने के लिए कुछ डिस्कवरीज़ की थी, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज़ की थी। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इन 1453 जो 1453 एडी में ना जो तुर्किस थे ना, उन्होंने इनका लैंड रूट्स बंद कर दिया था इन यूरोपन्स का, क्योंकि वो ये लैंड रूट के ज़रिए ही ट्रेड वगैरह किया करते थे। तो लेकिन इन्होंने बंद कर दिया था। जब इन्होंने इसको बंद कर दिया तो जो उनकी मार्केट थी ना यूरोप में, उसको अफेक्ट होने लगे, क्योंकि जो डिमांड्स वहाँ पे डिमांड्स जिन चीज़ों की थी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तुर्की वालों तुर्कस ने इनका ट्रेड, इनका वो रूट बंद कर दिया था, लैंड रूट। तो इन्हें अब क्या करना था, इनके पास एक ही ऑप्शन बचा था कि अब इन्हें सी रूट से ही जो भी ट्रेड करना पड़ेगा, सी रूट से ही। तो उसके लिए डिस्कवरी करनी पड़ेगी भाई, सी रूट से अगर हमें जाना है तो उन्होंने सी रूट्स का ये डिस्कवरी शुरू कर दी। तो इनका क्रेडिट किसको जाता है, इन डिस्कवरीज़ का इनको जाता है यूरोपन्स को। और इन दो मेन रीजंस थे इन डिस्कवरीज़ के। एक तो आर्थिक था और दूसरा धार्मिक। आर्थिक था मतलब इकोनॉमिक का रीज़न भी था। जो वहाँ गरम मसाला का ट्रेड हुआ करता था, उसके बाद ड्रग्स का वगैरह ट्रेड हुआ करता था और काटन वगैरह का ट्रेड हुआ करता था यूरोप में। तो वो बंद हो गया था ना, इसकी वजह से लैंड रूट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, तो इसीलिए इसकी डिमांड थी। और दूसरा वो हमारा धार्मिक, रिलीजियस भी, क्योंकि जहाँ जहाँ ये यूरोपियंस लोग जाते थे ना, वो ईसाई धर्म का प्रचार किया करते थे। तो उस रूट की वजह से ये भी बंद हो गया था। तो अब इन्हें इसका प्रचार करने के लिए भी सी रूट की डिस्कवरी करनी थी। तो दो ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ थी, एक तो पुर्तगाल था और दूसरा स्पेन था इन डिस्कवरीज़ में। तो अब पुर्तगाल का क्या रोल रहा है इसमें, तो पुर्तगाल का रोल पढ़ेंगे तो वहाँ के जो प्रिंस हेनरी थे ना, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन डिस्कवरीज़ में। तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या करा था उन्होंने, एक स्कूल की स्टैब्लिशमेंट की थी, सेलिंग स्कूल मतलब नाविक स्कूल। तो उस स्कूल में क्या किया जाता था, उस स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, उस स्कूल में सिखाया जाता था कि बोट कैसे चलाई जाती है, जहाज़ कैसे चलाया जाता है। इसीलिए उस प्रिंस को द नेविगेटर भी कहा जाता था। याद रखना है, हेनरी जो था ना प्रिंस, इन्होंने स्टैब्लिश किया था सेलिंग स्कूल। हम पढ़ेंगे अब बार्थोलोमिक दियाज के बारे में। तो इन 1488 अफ्रीका के तट तक इसके द्वारा ट्रैवल किया जाता है। अफ्रीका के तट तक, तट क्या होता है, कोस्टल एरिया इसके द्वारा ट्रैवल किया जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो इसके साथी जो होते हैं ना, उनके बीच विद्रोह हो जाता है, मतलब रेबेलियन हो जाता है, लड़ाई हो जाती है उनके बीच में। तो उस जगह को ये बार्थोलोमिक दियाज नाम देता है कैप ऑफ स्टॉर्म। क्या नाम देता है, इन कैप ऑफ स्टॉर्म। तो उस जगह को नाम देता है कैप ऑफ स्टॉर्म, जहाँ पे उनका विद्रोह हुआ, लड़ाई हुई थी उनके साथियों के साथ। जब वो बार्थोलोमस दियाज वापस चले जाता है पुर्तगाल, तो वहाँ वहाँ का जो राजा होता है ना, किंग जॉन सेकंड, वो उस नाम का चेंज, उस जगह का नाम चेंज कर देता है। जो पहले नाम था ना वो कैप ऑफ स्टॉर्म, उसका नाम चेंज करके कैप ऑफ गुड होप रख देता है। कौन रख देता है, वो पुर्तगाल का राजा किंग जॉन सेकंड। ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील किसने करा था, ये करा था पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल ने। पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल ने, ठीक है। ये हो गया पुर्तगाल का रोल कि उन्होंने डिस्कवरी कैसे की। तो इम्पॉर्टेंट रोल तो उसी का रहेगा ना जिसने स्कूल की स्टैब्लिशमेंट करी थी। तो अब हम स्पेन का रोल पढ़ेंगे। तो जो कोलंबस था ना, इसने क्रेडिट दिलाया था स्पेन को डिस्कवरीज़ का, कोलंबस ने। याद रखना, कोलंबस स्पेन का नहीं था, कोलंबस एक्चुअली में इटली का था। लेकिन क्रेडिट क्यों दिलाया था, क्योंकि इसे एशिया और अफ्रीका जाना था, क्योंकि ये सोचता था कि वो बहुत क्लोज हैं, नज़दीक हैं। और क्वीन इसाबल थी ना, जो कहाँ की थी, स्पेन की थी। इसने इसकी हेल्प करी थी, किसकी, कोलंबस की। तो इसीलिए उसने ये क्रेडिट किसको दिया था, डिस्कवरीज़ का, स्पेन को दिया था। तो हुआ क्या, ऑन 3 अगस्त 1492 ये अपने 3 जहाज़ों के साथ निकल गया। जहाज़ का नाम क्या था, पेंटा नैना सांटा मेरिया। तो एक्चुअली में इसे साउथ में जाना था, साउथ मतलब इंडिया में आना था इसको।
लेकिन इसका जो जहाज़ होता है ना, ये कैनरी आइलैंड से टकरा जाता है और वो वेस्ट की तरफ चले जाता है, और वेस्ट में क्या आया, अमेरिका। और 12 अक्टूबर 1492 को ये वहाँ अमेरिका में पहुँच जाता है। तो जब अमेरिका में पहुँचा तो वहाँ इसे इसने कहा, क्या कहा, इंडियंस कहा, मतलब रेड इंडियंस। अमेरिका वालों को बोला जाता था ना रेड इंडियंस, तो इसी ने ही बोला था। इसको लगता था कि मैं इंडिया में पहुँच गया हूँ, लेकिन वो इंडिया नहीं आ पाया। अब देखते हैं भाई इंडिया कौन आया। तो वास्को डिगामा इंडिया में आता है। ये कहाँ, इंडिया में कहाँ पहुँचता है, कैलीकट। कैलीकट कहाँ है, केरल में। तो किस रूट से आता है, वो रूट पता कौन सा रूट था, जहाँ पे उनकी लड़ाई हुई थी ना, दयाज की लड़ाई हुई थी। तो उस जगह को क्या नाम दिया गया था, केप इन केप ऑफ स्टॉर्म दिया गया था ना। और उस राजा ने उस जगह का नाम बदल के केप ऑफ गुड होप रखा था। तो वास्को डगामा उसी गुड होप के रूट से ही आया था, और उसकी मदद करी थी एक गुजराती था, एक अब्दुल मानिक ने, क्योंकि वो उसी केप ऑफ गुड होप से उसके साथ में आया था, वास्को डिगामा के साथ में आया था, और वो कालीकट में पहुंचे थे। कालीकट कहाँ पे, केरल में है। और इसका बहुत वेलकम करा था कालीकट में, वहाँ का जो राजा था ना, जामुरी जामुरी राजा ने इसका बहुत अच्छा वेलकम करा। और जब ये यहाँ से चले गया तो इसने ब्लैक पैम्पर्स बहुत ज़्यादा इंडिया से ली थी। और फिर ये इंडिया में फिर से आ गया था, 1502 में फिर से आया था। तो ये दोस्तों, ये थोड़ा सा था पेनिट्रेशन इन इंडिया। अपनी बुक देखना, बुक से थोड़ा अच्छा और समझ पाओगे, क्योंकि मैंने जो भी आपको समझाया है सिंपल सी लैंग्वेज में बताया है। ओके।